आज शुरू करेंगे अपनी रीजनिंग का पहला टॉपिक जिसका नाम है रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट नाम से पता चल रहा है ना, कुछ रैंक देनी है। रैंक का मतलब स्टार्टिंग से वो इतने नंबर पर है, फर्स्ट से वो इतने नंबर पर है। याद आया हो तो इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन किया था कल। नहीं याद आया हो तो कोई बात नहीं, सेम क्वेश्चन ऐसे के ऐसे और आएंगे इसमें। अब एक देखो, रैंकिंग का मतलब क्या होता है। अगर ये मान के चलो कि एक लाइन में 10 आदमी खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आदमी हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम बोल सकते हैं ना कि ये आदमी, मान लो इसको हमने कहा कि ये अमित है, ये श्याम है। दोनों का जो रैंक देना है, जो नंबर डिसाइड करना है, वो दो तरीके से हो सकता है। दो तरीके से हो सकता है या नहीं हो सकता, ये बताओ पहले तो। एक तो शुरू से और एक है लास्ट से। अब आपको ये कहे कि दाएं छोर से या बाएं छोर से, दायां बायां समझते हो? दायां कौन सा होता है? राइट हैंड वाला। राइट हैंड होगा दायां और लेफ्ट हैंड होगा बायां। इसको अगर आप नाम देना चाहो या रैंक देना चाहो तो क्या कहोगे कि अमित बाईं ओर से तीसरे नंबर पर है, सही है। श्याम दाईं ओर से तीसरे नंबर पे है। और जो अमित है वो दाईं ओर से कितने नंबर पर है भाई? 8 नंबर पर है। और श्याम बाईं ओर से कितने नंबर पर है? 8 नंबर पर है। कहानी समझ में आ गई कि दाईं और बाईं ओर का मतलब आपको कह सकता है शुरू से अंत से, आपको कह सकता है दाईं ओर से बाईं ओर से, आपको कह सकता है स्टार्टिंग या लेफ्ट राइट कहते हैं ना, कि लेफ्ट ओर से राइट की ओर से। दाएं छोर हो गया ये, बायां छोर हो गया ये। शुरुआत आप यहां से मान लो, यहां मान लो, वो आपको करनी है। शुरुआत किस साइड से मानते हो आप? यानी प्रथम पॉइंट आप किस चीज को डिसाइड करोगे वो मानोगे आप खुद। आप कह सकते हो कि ये हमने इन आदमियों को बिठाया है लाइन में, हमने इस साइड से शुरू किया है, तो फर्स्ट कौन हो गया फिर? ये। अगर इस साइड से शुरू करोगे तो फर्स्ट कौन हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? अब चलो, ये तो पंक्ति में पता था हमें कि सारे कितने हैं इसमें। अगर पता ना हो तो अब आपको कहा गया कि राम है वो बाएं ओर से 3 नंबर पर है, कितने नंबर पर है? और दाईं ओर से 7 नंबर पर है। दाईं ओर से कितने नंबर पे है? 7 नंबर पर। अब आपसे पूछा जाता है कि बताओ इस पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने हैं? बताओ, सोचो। 7 और 3 है 10। सोचा आपने सही है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा सोच लिया। 10 पहले देखो, 3 नंबर पर 1 2 3, ये राम है, दिक्कत नहीं है। अब इस साइड से चलो 7वें नंबर पर, 1 2 3 4 5 6 और 7, सही है कि नहीं है? टोटल कितने हो गए इसमें? 3 3 6 और 3 है 9। यानी एक ही व्यक्ति का अगर दाएं छोर से और बाएं छोर से नंबर दिया गया हो, इसका मतलब ये होता है उस व्यक्ति को उस बात में 2 बार जोड़ा गया है। राम को 2 बार जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था? कि राम दाएं ओर से, बाईं ओर से तीसरा, दाईं ओर से 7वां है। 2 बार बोला गया राम नाम। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपको ऐसे पंक्ति में व्यक्ति निकालने हो, या आपको कहे कि एक छात्र है वो शुरू से तीसरे नंबर पे लास्ट से 10वें नंबर पर है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? 12। अब फॉर्मूला नहीं बना गया हमारे पास इसका? एक कुल व्यक्ति बराबर क्या आ जाएगा जी आपका? दाएं छोर से स्थान प्लस बाएं छोर से स्थान -1। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो? दाएं छोर से स्थान प्लस बाएं छोर से स्थान दोनों को जोड़ो और उसमें से घटा दो आप एक। आंसर मिलेगा उस पंक्ति के कुल व्यक्तियों का। उस पंक्ति के कुल व्यक्तियों का आंसर कब मिलेगा? जब आप दाएं छोर से स्थान प्लस बाएं छोर से स्थान -1। या आपसे कहते हैं कि लेफ्ट से
नंबर उसका प्लस राइट से -1, सही है। स्टार्टिंग से प्लस एंड से -1, शुरुआत और अंतिम के, दाया बाया के, लेफ्ट या राइट के, बात वही कर रहा है वो। कोई दिक्कत है यहां तक? पहला क्वेश्चन देखो इसका। इसी कक्षा में राम का बाएं से 20वां स्थान है। पहली चीज तो यह गौर करना कि स्मार्ट मत बनना, पहला क्वेश्चन आते ही है अच्छा अब तो हम कर लेंगे, कर जरूर लोगे पर गलत होने की गुंजाइश बढ़ जाती है जब तक अपने उसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर ना हो तब तक। दूसरी चीज, जैसे ही क्वेश्चन सोल्व हो जाए 1 मिनट का टाइम मिलेगा, क्वेश्चन क्वेश्चन नोट करना आपको, ठीक है। घर पर जाके दोबारा सोल्व करोगे, दिक्कत आए दोबारा पूछोगे, नहीं तो वीडियो दोबारा देख लेना। देखो क्या कहा, किसी कक्षा में राम का बाएं से 20वां स्थान है। बायां किस तरफ होता है? ऐसे, इस साइड से राम कितने नंबर पर है? 20 नंबर पर। तथा दाईं ओर से 30वां स्थान है। दाईं ओर ये होती है, इस साइड से आओगे तो जी कौन सा इसका 30वां स्थान है, और इस साइड से 20वां। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या होगी? क्या करोगे? दाएं छोर से स्थान प्लस बाएं छोर से स्थान -1, आंसर आ गया जी 49। बताओ कोई तकलीफ है? कोई दिक्कत है इसमें? कोई फटाफट क्वेश्चन नोट करो। आंसर नोट नहीं करना? जी कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। छात्राओं की एक पंक्ति में रौनक आगे से 16वीं है। ये मान लें कि यहां से पंक्ति स्टार्ट हो रही है, ये आगे का साइड होगी, ये पंक्ति की लास्ट साइड हो गई। एक पंक्ति में रौनक आगे से 16वीं है, तो इस साइड से कितने नंबर पे जी रौनक है? 16 नंबर पर। कितने पे है? 16 पर। और पीछे से 22वीं है, इस साइड से देखोगे तो कितना नंबर आ रहा है उसका? 22। तो इसमें और कितनी छात्राओं की संख्या को शामिल किया जाए कि 45 हो जाए? अब ये नहीं पूछा कि इस पंक्ति में कितनी है, हमें ये पूछ रहा है कि इस पंक्ति में जितनी छात्राएं हैं उसमें कितना और जोड़ा जाए कि ये 45 हो जाए। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि उस पंक्ति में छात्राएं है कितनी, फिर तो पता चल जाएगा हमें कि कमी कितनी है। तो देखो, शुरुआत से स्थान कितना उसका, कितना नंबर पे है? 16 पे। लास्ट से 22 पर, माइनस कर देंगे जी 1, कितना हो गया? ये हो गया 38 -1 यानी 37। तो बताओ इस पंक्ति में छात्राएं कितनी है टोटल? पंक्ति में छात्राएं कितनी टोटल? 37। हमें बनानी कितनी है? 45। तो कितनी और चाहिए? तो 45 -37 कितना आ गया जी? 8। तो इस पंक्ति में यदि 8 छात्राएं और ऐड की जाएं तो इस पंक्ति में टोटल छात्राएं कितनी हो जाएगी? कोई तकलीफ? नोट करने का टाइम मात्र 30 सेकंड।
तो रैंकिंग टेस्ट में ना टोटल अपने लगभग 4 से 5 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। कितने प्रकार के होंगे? 4 से 5। 4 तक तो ठीक है, एक थोड़ा सा हार्ड लेवल आएगा, थोड़ा सा हार्ड। अगर 4 समझ जाओगे तो पांचवा भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं टाइप 1 के क्वेश्चन की। कौन सा ये? टाइप 1। यानी इससे सिंपल क्वेश्चन रैंकिंग टेस्ट में से कोई बन ही नहीं सकता, इससे सिंपल क्वेश्चन कोई और होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। छात्रों की एक पंक्ति में रोहन का बाएं छोर से 11वां स्थान है। बायां छोर कौन सा होता है? ये हथौड़ा। आपका बायां मेरा बायां की बात है। ये बायां छोर हो गया, इधर से कितने नंबर पे है रोहन? बेबी 11 पर। वह दाएं छोर से 17वां है। इस साइड से अगर आपने गिनना स्टार्ट किया तो कितने नंबर पे आया ये? 17 नंबर पे। उस साइड से 11वें पर। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? शायद पेन और पेंसिल की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आंसर आना चाहिए सीधा। 17 और 11 28 माइनस 1 27। ये फॉर्मूला याद हो गया क्या? याद नहीं हुआ हो, लिख लो इसको, फॉर्मूला नोट कर लो। ये पंक्ति में कुल छात्र मान लो, पंक्ति में कुल व्यक्ति कह दे, कुल व्यक्ति। एक व्यक्ति का दाएं छोर से स्थान प्लस उसी व्यक्ति का बाएं छोर से स्थान -1। शर्त ये है, दाएं छोर से और बाएं छोर से जो आपको स्थान बताया जाता है वो एक ही व्यक्ति का होना चाहिए। अगर व्यक्ति दो हो गए तो बात में ट्विस्ट आ जाएगा फिर। अभी एक ही व्यक्ति की बात कर रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा के छात्रों की पंक्ति में श्याम पंक्ति के दोनों ओर से 16वां है। दोनों ओर से मतलब आगे से मानो पंक्ति के और पंक्ति के पीछे से। क्या कहे? श्याम पंक्ति के दोनों ओर से 16वां है। तो इस साइड से हमने गिनना शुरू किया तो भी श्याम का नंबर आया 16वां, और इस साइड से भी गिनना शुरू किया तो श्याम का नंबर आया 16वां। उसी कक्षा की छात्राओं की पंक्ति में मोनिका आगे से 11वां है। यानी ये तो है छात्रों की बात कर रहा है ये। अब बात करेगा छात्राओं की। क्या कहा है छात्राओं के लिए? उसी कक्षा की छात्राओं की पंक्ति में मोनिका आगे से 11वां स्थान पे है। कितना नंबर है मोनिका का आगे से? 11वां स्थान है। वह पीछे से 19वीं है। लास्ट से गिनोगे तो कितने नंबर पे आएगी? 19 नंबर पे आएगी। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे? अब देखो, विद्यार्थी का मतलब होता है छात्र प्लस छात्राएं, गर्ल्स प्लस बॉयज, होता है ना ये। तो हमें पहले पता होना चाहिए टोटल छात्र कितने हैं, टोटल छात्राएं कितनी हैं, और दोनों को जोड़ दो। तो अब देखो, श्याम दोनों साइड से 16वें नंबर पे आ रहा था, तो बताओ छात्र कितने हैं टोटल? 16 प्लस 16 32 माइनस 1 कितना है? 31। छात्राओं की बात करोगे तो 11 प्लस 19 30, 30 में से एक कम किया 29। कुल विद्यार्थी 30 प्लस 29। उस क्लास में टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जी? 30, सॉरी 60। 60 हो जाएंगे, नोट करो।
जितना क्वेश्चन में दिया जाए उससे 1% भी दिमाग फालतू नहीं लगाना। जितना क्वेश्चन वाला बोले उतना करते जाओ बस। और जब अपना एक्स्ट्रा दिमाग चलना शुरू होगा तो आंसर आएगा पर गलत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। एक कक्षा में एक परीक्षा का आयोजन हुआ। परीक्षा समझते हो? ठीक है। परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की, उत्तीर्ण का मतलब होता है पास वाले विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राजेश प्रथम छोर से 23वां है। ये मान लो कि हम उत्तीर्ण की बात कर रहे हैं एक बार। इसका प्रथम छोर यहां से शुरू हो रहा है तो इससे कितने नंबर पे आ रहा है ये? 23। कौन है ये? राजेश। आ गया? ठीक है, आगे पढ़ो। वह अंतिम छोर से 45वां है। अंतिम छोर से देखा तो 45वां आ गया, यानी ये राजेश है। प्रथम छोर से 23वां, अंतिम छोर से 45वां है। यदि 11 विद्यार्थी परीक्षा के दिन अनुपस्थित थे, एबसेंट थे, कितने एबसेंट कितने टोटल जी? 11। 8 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, फेल कितने हो गए? 8। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या, अब देखो कुल विद्यार्थियों में सारे आते हैं, चाहे वो फेल हो, चाहे वो पास हो, चाहे वो स्कूल आया हो, चाहे वो ना आया हो। तो जो एब्सेंट है वो भी कुल विद्यार्थियों में शामिल होंगे, फेल हुए हैं वो भी कुल विद्यार्थियों में शामिल होंगे, और जो पास हुए हैं वो भी। अब हमें ये नहीं पता, एब्सेंट का पता है, फेल का पता है, तो हमें ये पता नहीं कि पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं। तो बताओ, राजेश स्टार्टिंग से 23वें नंबर पे था, लास्ट से 45वें नंबर पे है, तो उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने टोटल? पास स्टूडेंट कितने हो गए? 45 प्लस 23 कितने होते हैं? 45 और 23। इसमें से क्या कर देंगे? एक माइनस, यानी 67 स्टूडेंट वो हैं जो पास हुए हैं, जो पास हुए हैं। 11 फेल हो गए, और सॉरी 11 एब्सेंट है और 8 है फेल हो गए, तो हम कहेंगे टोटल स्टूडेंट कितने आएंगे? विद्यार्थी 67 प्लस 11 प्लस 8 कितने हो गए? 86। पक्का? ठीक है जी, पहला आंसर हो गया, कुल विद्यार्थियों की संख्या का पता चल गया। अब बात करेंगे दूसरे की। परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए। जो एब्सेंट थे वो तो बैठे ही नहीं, कोई आत्मा थोड़ी है ये इनकी भी आके परीक्षा में बैठ गई फिर भी घर पे बैठे हैं वो। ये तो परीक्षा में शामिल नहीं हुए। हालांकि फेल होने वाले में इनका रोल है, 11 फेल हुए हैं। और पूछा क्या है? परीक्षा में बैठे। परीक्षा में टोटल कितने बैठे हैं जी? 67 तो ये रहे, और 8 फेल होने वाले रहे, कितना हो गया? परीक्षा देने वाले विद्यार्थी या परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी कितने हो गए? 67 प्लस कितने हो गए? 75। परीक्षा कितने बच्चों ने दी टोटल है? 75 ने। फेल कितने हो गए? 8। आपको पूछ ले उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बताओ, 67। सही है? कोई क्वेश्चन बना रहा है जो आपके दिमाग में चला होगा ये कैसे हुआ? नोट करो।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आ गया ट्विस्ट। पहले एक ही आदमी बार बार आ रहा था, दाएं से बाएं से आगे से पीछे से शुरू से अंत से, वही आ रहा था। अब देखो क्या है, छात्रों की एक पंक्ति में दीपक आगे से 18वां है, शुभम पीछे से 11वां है। यदि दोनों परस्पर स्थान बदल लें तो शुभम पीछे से 14वां हो जाता है। पंक्ति में कुल छात्र कितने हैं? ये आ गया आपका टाइप 2 मान लो, या टाइप 1 का सब पार्ट मान लो आप। टाइप 2 मान लो। टाइप लिखने में अपने जाता ही क्या है। अब देखो जैसे जैसे बोले करते जाओ। छात्रों की एक पंक्ति में दीपक आगे से 18वां है, ये लेके आए हम दीपक को यहां नंबर पे आएगा 18 नंबर पर। ठीक है जी। वह शुभम पीछे से 11वां है। आपने लास्ट से गिनना शुरू किया तो शुभम कितने नंबर पे आया? 11 नंबर पे। अब इसने क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमाया। यदि दोनों परस्पर स्थान बदल लें, एक बात तो, अगर मान के चलो आप में से कोई एक खड़ा होकर मेरी जगह आ गया और मैं आपकी जगह चला गया, तो परस्पर का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल। यानी एक जगह, जैसे आप मेरी जगह है, मैं एडजेक्ट आपकी जगह जाऊंगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? परस्पर स्थान बदलना आपस में। अब क्या करना है, सेकंड कहानी क्या बनी? अब देखो शुभम दीपक की जगह चला गया और दीपक शुभम की जगह आ गया। एक बात बताओ, यहां आ गया शुभम और यहां आ गया, बताओ कोई दिक्कत है? पर क्या ये इनका जो रैंक दिया हुआ है, जो इनका नंबरिंग की हुई है, बदलेगी ये? नंबरिंग तो नहीं बदलनी। फिर मान के चलो मैं किसी पंक्ति के स्टार्टिंग में खड़ा हूं और आप लास्ट में खड़े हो, फिर आपको कहा जाए कि स्थान परस्पर परिवर्तित करो, तो मैं लास्ट में जाऊंगा, आप शुरू में आओगे, तो मेरा स्थान किसको मिलेगा? आपको, यानी मेरी जगह आने वाले को। और मुझे किसका स्थान मिलेगा? जिसकी जगह मैं जाऊंगा। तो देखो शुभम गया दीपक की जगह, तो शुभम को स्थान कौन सा मिलेगा? दीपक वाला। दीपक कितने नंबर पे था? तो ये शुभम अब कितने पे हो गया? 18 पे। और दीपक सही बात है। अब देखो स्थान बदल लें तो शुभम पीछे से 14वां हो जाता है। शुभम कहाँ है? ये रहा। ये पीछे से कितने नंबर पे हो गया? अब अलग नहीं किया, जो क्वेश्चन बोल रहा है वही कर रहा हूं। देखो दोबारा देखो, स्थान बदलना है तो पहले स्थान बदलो इसका। दीपक की जगह ले आओ आप शुभम को, और शुभम की जगह ले गए दीपक को, ले गए। पर ये जो जगह है, ये मान के चलो कुर्सी पे लिखा हुआ था, ये मान लो टेबल पे लिखा हुआ है 18 नंबर। तो अब दीप ये शुभम कहां जाके बैठ गया? 18 पे। और दीपक कहां गया जी? 11 पे। यही कहा था, यदि ये दोनों परस्पर स्थान बदल लेवे तो शुभम पीछे से 14 हो जाता है। पीछे का पॉइंट कौन सा था? ये। यहां से शुभम कितने नंबर पे आ गया? 14 नंबर पर। यानी अब आपको पता चला कि शुभम पीछे से 14वां है, शुरू से 18वां है। 18वां है कि नहीं है? ये नंबर कहां से था? पंक्ति में आगे से। आगे से 18वां है कि नहीं है अब शुभम का? अब देखो इसने ये कहा था कि दीपक आगे से 18वां है, तो अब दीपक की जगह गया शुभम, तो अब हो गया शुभम आगे से 18वां। सही बात है। फिर इसने कहा स्थान बदल लें तो शुभम पीछे से 14वां हो जाता है। तो शुभम का आगे से स्थान 18वां, पीछे से स्थान 14वां। पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? 18 प्लस 14 कितने हो गए? 32। 32 में से एक घटाया 31। दैट्स इट। कहानी खत्म, दुकान बंद। इतना ही है। नोट करो।
जी नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्राओं की एक पंक्ति में, छात्राओं की पंक्ति बनी हुई है, नेहा बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। अब देखो जी, दिमाग में सेट है, ये दाया, ये वाला बाया। बाएं छोर से कितने नंबर पे है नेहा? 15वें पर। ये नेहा है और बाएं छोर से 15वें नंबर पे है। इस पंक्ति में प्रिया दाएं ओर से 10वें स्थान पर है। ये दाई साइड, इससे इस साइड चले, कौन आ रही है अब की बार? प्रिया। कितने नंबर पे आ रही है? 10वें नंबर पर। क्वेश्चन ने बोला, हमने लिख दिया। अब आगे देखो, यदि दोनों छात्राएं परस्पर स्थान बदल ले, यानी अब ये जो 15वां नंबर है, तो नंबर तो 15वां अब भी देना ही, और इस साइड से ये नंबर कितने रहेगा? 10वां। अब नेहा प्रिया की जगह, प्रिया नेहा की जगह, तो ये आ गई जी इधर प्रिया, ये आ गई नेहा। पहले नेहा का बाईं ओर से 15वां स्थान था, बदलने के बाद प्रिया का बाईं ओर से, पहले प्रिया का दाईं ओर से 10वां स्थान था, अब नेहा का दाईं ओर से 10वां स्थान है। कोई डाउट यहां तक? नहीं। यदि दोनों छात्राएं परस्पर स्थान बदल ले तो नेहा बाएं छोर से 25वीं हो जाती है। नेहा कहाँ है? ये रही। बाएं छोर से आना, इधर से आओ, आ गए। कितने नंबर पे आ गई जी? 25वीं। नेहा दाएं छोर से 10वीं है कि नहीं है? बोलो, है कि नहीं है? है। बाएं छोर से 25वीं है। में कुल कितनी छात्राएं हैं? 25 और 10 है 35। 25 प्लस 10 माइनस 1, 34 हो गई कि नहीं होगी? बताओ, आ रहा है कोई डाउट? दाएं से बाएं का मतलब, अब देखो इसने कहा कि प्रिया नेहा की जगह गई, तो क्या किया? प्रिया ने नेहा का स्थान ले लिया, और नेहा प्रिया कहां गई? नेहा की जगह, तो प्रिया ने नेहा का स्थान ले लिया। यही किया ना? 15वें नंबर पे नेहा थी, 10वें नंबर पे प्रिया थी। प्रिया गई नेहा की जगह, तो बाईं ओर से प्रिया हो गई 15वीं। पहले प्रिया हुआ करती थी दाईं ओर से 10वीं, ठीक ही नहीं थी? अब नेहा हो गई दाईं ओर से 10वीं। अब एक ही व्यक्ति के अगर हमें दाईं ओर से व बाईं ओर से स्थान मिल जाए, तो हम करते क्या है? दाएं छोर से स्थान प्लस बाएं छोर से स्थान माइनस 1। हमें नेहा के लिए दोनों पॉइंट मिले कि नहीं मिले? नेहा का दायां और बायां स्थान दोनों मिल गए, दोनों को जोड़ो, -1 कर दो, आंसर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों की एक पंक्ति में नीरज आगे से 18वां है। ये पंक्ति स्टार्ट हुई यहां से, हमने नीरज को उठाया और कितने नंबर पे आ गए? हमें 18वें नंबर पे। ये 18वां नंबर किसका है? नीरज का है।
उसी पंक्ति में राज पीछे से 21वां है। अब देखो ये चले हम इधर से, ये राज है कितने नंबर पे है बेटा, ये 21वें पर, कोई डाउट नहीं है। यदि ये दोनों परस्पर स्थान बदल लें, इंटरचेंज कर लें अपनी पोजीशन को, तो अब देखो दूसरा क्या बन गया अपना, अब जहां नीरज था वहां कौन चला गया, राज। इसका मतलब राज शुरू से आगे से कितने नंबर पे हो गया, अब 18 पे, और नीरज पीछे से। बात अभी तक सही है, नो डाउट। आगे देखो, पीछे से 21वां है, यदि ये दोनों परस्पर स्थान बदल लेवें तो नीरज आगे से 24वां हो जाएगा। नीरज कहां है, देखो ये रहा नीरज। अब आगे की पोजीशन ये थी, यहां से नीरज का कितने नंबर पे आ गया, ये 24वां, ये आ गया जी 24। अब नीरज आगे से 24वां, पीछे से 21वां, है कि नहीं है। पहले देखो राज था पीछे से 21वां, अब राज की जगह नीरज आ गया, इसका मतलब नीरज अब पीछे से 21वां, है कि नहीं है। अब ये जो नीरज पीछे से 21वां हो गया, तो राज आगे से 18वां हो गया। फिर इसने कहा स्थान बदलने के बाद जो नीरज का नंबर है वो आगे से कितना हो जाएगा, 24वां। आगे से 24वां हो गया, तो जोड़ दो इनको, 45 माइनस 1 44, होगा कि नहीं होगा, प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट नेक्स्ट। छात्राओं की एक पंक्ति में सलोनी बाएं छोर से 19वें स्थान पे है। बायां छोर मतलब लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से कितने नंबर पे है, सलोनी है कितने नंबर पे भी, 19वें नंबर पर, सही बात है। एवं ममता दाएं से 11वें स्थान पर है। ये दाएं से चल के आए अपने इधर गिनते गिनते, तो यहां ममता आई कितने नंबर पे आई, 11 नंबर पे आई। क्वेश्चन ने जो बोला हमने अभी तक वही किया है, ठीक है जी। आगे देखो, यदि दोनों छात्राएं परस्पर स्थान बदल लें, तो पहले स्थान बदलो इसका, सलोनी की जगह ममता और ममता की जगह सलोनी। तो बेटा अब देखो ममता किसकी जगह ही है, सलोनी की जगह, तो सलोनी वाला नंबर किसको मिल गया अब, यानी ममता बाएं छोर से 19वें नंबर पे है। ऐसे ही अब देखो सलोनी किसकी जगह ही है, ममता का नंबर किसको मिलेगा, दाएं छोर से 11वां, सही है। सलोनी का दाएं छोर से 11वां हो गया, ममता का बाएं छोर से 19वां हो गया। छात्राएं परस्पर स्थान बदल लें तो ममता दाएं छोर से 22वीं हो जाएगी। पहले देखो ममता कहां है, ये रही, दाएं छोर किधर होता है, इधर से चलो, दाएं छोर से चल के आए ममता तक, कितने नंबर पे आ गई, 22 पर। ममता का बाईं ओर से स्थान 19वां, दाईं ओर से स्थान
दाईं ओर से स्थान 22वां, और अगर हमें एक ही पर्सन का दाईं ओर से वह बाईं ओर से स्थान प्राप्त हो या उसका मान पता हो हमें, तो हम करते क्या है, दाईं ओर से स्थान प्लस बाईं ओर से स्थान -1 करो। 19 + 22 -1। तो पंक्ति में कुल कितनी छात्राएं हैं? 40। एनी प्रॉब्लम, डाउट, परेशानी, समस्या, दिक्कत नहीं है? नोट करो। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आ गया अपने वाला क्वेश्चन? टाइप 3। टाइप क्या इसमें छात्रों की एक पंक्ति में लेखराज आगे से 8वें स्थान पर है। आगे से हमने माना कि ये है आगे का पॉइंट। लेखराज को पकड़ के गिनते आए हम, कितने नंबर पे पहुंचे? 8वें पर। ये 8वें पर लेखराज। ठीक है बात। इसी पंक्ति में अजय पीछे से 13वें स्थान पर है। पीछे से गिनना शुरू किया और ये आ गया जी अजय, और इसमें कितने नंबर पे है ये? 13 नंबर पे। इन दोनों के बीच 5 छात्र हों। इन दोनों के बीच कितने हो टोटल? 5 छात्र हों। कितने छात्र हैं टोटल? ये 5 हैं। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र होंगे? सोचो जरा, सोचो कितने होंगे। वही बात, इस साइड से ये 13, इस साइड से ये 8, कितने हो गए? 8 और 13, 13 और 8 21, 21 और 5 26। ऐसे रे घटा दें। क्यों? क्यों घटाना कब है? जब एक ही व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान दिया गया हो। यहां पर एक लेखराज है, दूसरा अजय, बुरा मान जाएंगे, ये आंसर गलत आएगा। आपसे पूछा कुल कितने छात्र हैं? 26। अब एक बात सुनो आप, 26 छात्र हैं ये बात सही है, पर 26 ही है ये बात सही नहीं है। यानी इसका एक आंसर और हो सकता है। कैसे? 26 पता चल गया कैसे? इसको करो साफ। अब एक चीज देखो, 8वें स्थान पर है कौन है? लेखराज। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन है जी 8वें नंबर पर? है लेखराज है। कोई दिक्कत, कोई डाउट है यहां तक? नहीं है। इन दोनों के बीच 5 छात्र हैं और अजय पीछे से 13वें पर है। तो देखो ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 और कर दो आगे। 1 2 3
4 5 6 7, कितने गणे थे? 5 ना, यहां तक आगे 3 और 2 5, ठीक है। अब देखो अजय की बात करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने पे आ गया? बीच में कितने छात्र थे? 1 2 3 4 5, कितने हैं अब? 6 ना, यहां एक और बढ़ा दो, अजय कहां जाएगा अब? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पे, 13 पर आ गया अजय। ये अब देखो इनके बीच में कितने छात्र हैं? ये है लेखराज, ये है अजय, ये भी सही है। चलो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन था? 8वें स्थान पे है जी लेखराज, ये है 8वें नंबर पे, ठीक है। 5 और बढ़ा दो आगे, 1 2 3 4 5, 8 और 5 कितने हो गए टोटल? 13। अब गिनना शुरू करो अजय को, किसको गिनना शुरू करोगे? अजय को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अजय यहां पर आ जाएगा 13वें नंबर पर पीछे से। पर एक बात और कही है इसने, दोनों के मध्य 5 छात्र हों, 5 हो रहे हैं दोनों के बीच, ये अजय, ये अजय है, ये लेखराज है, दोनों के बीच कितने बेटा? 6। अगर इसको हम एक और नीचे ले आए, अजय यहां से आ गया यहां पर, नहीं समझ में आई कहानी? नहीं आई? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया लेखराज। 1 2 3 4 5 6 है, और ऊपर कितने बनाए थे हमने? 8। 8 कितने हो गए? 14। गिनना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कौन आ गया? ये अजय आ गया कि नहीं आ गया? पीछे से 13वें पर अजय, 1 2 3 4 5 6 7 8, शुरू से 8वें पर लेखराज, बीच में छात्र 1 2 3 4 5। बन गई बात? बन गई नहीं बन गई? बताओ टोटल कितने छात्र हैं अब? है 14। पहले कितने आए थे? पहले 26। हमने कहा ये हो गया जी लास्ट से अजय 13वें पर, कितने बता अजय? 13वें पर। शुरू से लेखराज 8वें पर, बीच में इसके 5 छात्र, 8 और 5 13, 13 और 13 26, और अब आए 14। आंसर दोनों ही सही हैं, आंसर दोनों ही सही है। अब इसमें पूछने के तरीके कितने बनते हैं देखो, एक तो आपको पूछ लेगा अधिकतम छात्र बताओ आप, अधिकतम छात्र यानी उससे ज्यादा नहीं हो सकते, तो अधिकतम तो है जी 26, इससे ज्यादा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अधिकतम कितने हो गए? 26। न्यूनतम कितने हो गए? 14। यानी न्यूनतम पूछे तो 14। अब चलो अधिकतम न्यूनतम ना पूछ के जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया है वैसे का वैसा क्वेश्चन मिल जाए हमें, और ऑप्शन में दोनों आंसर मिल जाएं, ऑप्शन तो आएंगे। अब आपको ये थोड़ी बोलेगा कि जो आपको अच्छा लगे वो लिख दो, भीख थोड़ी मांग रहे, आंसर पूछ रहे। आपको ऑप्शन मिला, जैसे ए आ गया 14, बी आ गया 26, सी आ गया 10, तो डी जो ऑप्शन मिलेगा ना जी वो आएगा डज नॉट डिटरमाइंड, सही आंकड़े प्राप्त नहीं हुए। दोनों आंसर एक साथ नहीं आ सकते, दोनों आंसर एक साथ है। वो सुना है ना कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, सुना है ना? सुना है क्या? नहीं सुना है तो आज सुन लिया ना। तो अब देखो ये दोनों क्या है? तलवारें हैं। तलवारें वो होती हैं जो इनको संतुष्ट कर दे। इस क्वेश्चन के लिए दोनों आंसर स्टेबल हैं, और अगर दोनों आंसर आपको ऑप्शन में दिए जाएं तो सियाने मत बनना कि अच्छा कोई सा भी कर दें क्वेश्चन डिलीट होना है। अगर ऑप्शन ये हुआ ना डज नॉट डिटरमाइंड, सही आंकड़े प्राप्त नहीं हुए,
तो आपकी यहां क्लिक किया हुआ या यहां क्लिक किया हुआ दुकान बंद कर देगा 3 नंबर की। तो पहले आप ये देखना कि डज नॉट डिटरमाइंड है या नहीं है। और अगर ये नहीं मिला, मान लो अगर ये नहीं मिला, ये आ गया जैसे 14, ये आपको 18 दे दिया, तो बेटा जी यहां से एक ऑप्शन गायब करेगा, जैसे आ गया 16। अब कौन सा ऑप्शन सही है? 14 वाला सही है। अधिकतम पूछ ले, यहां पर आ जाए ना कुल कितने छात्र होंगे, इसकी जगह पूछ ले आपको अधिकतम कितने छात्र होंगे, फिर वो आप वाला ऑप्शन ये, अब ये सही है। और पूछ ले न्यूनतम कितने छात्र हैं, तो ये ऑप्शन सही है। और अगर अधिकतम और न्यूनतम दोनों ना दे तो इन दोनों में से एक होना चाहिए। और अगर ये दोनों मिल गए तो चौथा ऑप्शन डज नॉट डिटरमाइंड होना चाहिए। और दोनों ये दे रखे हैं और आपको ये ना दे रखा है, तो मान लो लॉटरी लग गई 3 नंबर की, क्योंकि फिर ये डिलीट होएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते एक साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू।